हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को कमेंट और लाइक ना किया तो कमेंट और लाइक कर देना और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं नीट के बारे में टोटल सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे कि सभी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल सके। लगभग क्या टोटल हर चीज़ ही बता दूंगा मैं आपको। फिर भी कुछ अगर डाउट रह जाता अपनी तरफ से, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। पूरा मैंने इसमें डिटेल में कर लिया है। 5 से 10 मिनट की वीडियो ये रहने वाली, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं रहेगी। उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा, हर डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट हर डिटेल आपको मिलेगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, फ्रेंड के साथ अपने शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए तो आइए टाइम न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है नीट। हम नीट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो नीट आखिर है क्या? तो सबसे पहले मैंने यही वाला पॉइंट बनाया, व्हाट इज नीट। नीट आखिर है क्या? तो नीट एक क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है। किसके लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम? ये मेडिकल टेस्ट हुआ है, एक मेडिकल टेस्ट। ये मेनली तो डॉक्टर, नॉर्मली बोला जाता है कि किसी को अगर गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है तो ये गवर्नमेंट डॉक्टर क्या डॉक्टर बनना है, अगर किसी को गवर्नमेंट प्राइवेट किसी को नीट सबको देना ही पड़ेगा। ठीक। अब लेकिन अब क्या आ गया इसमें? अब ये भी आ गया कि बीएससी नर्सिंग अगर करना चाह रहे हो तब भी नीट से आप कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी। तो नीट में व्हाट इज नीट? तो नीट आप समझ चुके हैं क्या है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, फिर वो रह जाता है। नीट का फुल फॉर्म, कम से कम फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस तरीके से ये फुल फॉर्म जो है, अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को स्पीड को थोड़ा लो करके, कम करके और बैक करके आराम से लिख सकते हैं। दोबारा भी बता दे रहा हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और हिंदी बोर्ड वाले अगर हिंदी की फुल फॉर्म समझना चाहें तो हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ये होती है इसकी जो है हिंदी में फुल फॉर्म। ठीक है। और इसकी जो है आप जो भी फॉर्म डालेंगे या जो भी कुछ करेंगे उसके लिए एक साइट, इसकी जो ऑफिशियल लिंक है इसकी, तो ऑफिशियल लिंक है इसकी स्मॉल में ही है, neet.nta.nic.in। तो ये इसकी ऑफिशियल लिंक है। ठीक। अब एक तरफ से हम पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं, या जो पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं। देखो व्हाट इज नीट हो गया। ठीक है। दूसरा क्या होता है नीट एग्जाम पैटर्न, कि आखिर नीट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कि कैसे नीट होता है और एग्जाम पैटर्न कैसे क्या होता है। तो देखो इसमें नीट में ये जो होता है एग्जाम जो होता है 320, मतलब 3 घंटा 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट्स का ये एग्जाम होता है पूरा। इसमें क्या होता है कि आप 20 मिनट पहले 3 घंटे दिए जाते थे, लेकिन अब जो है 3 घंटा 20 मिनट दिए जा रहे हैं। तो 3 घंटा 20 मिनट में क्या होता है, आपको ये 3 घंटा ही मान के चलो, क्योंकि 20 मिनट तो लगभग इन सब में चले जाते हैं। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि बबल भरना है, साइन करना है, फ़ोटो खींचना है, थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप 3 घंटे मान के चले। 3 घंटे का मतलब क्या होता है, हो गया 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट। और क्वेश्चन भी कितने होते हैं? 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो सब्जेक्ट कितने होते हैं? 4। आपको लगा हुआ 3 बोलने वाला हूँ, जैसे कुछ को लोगों को मोटा मोटा याद रहता है। 4 ही सब्जेक्ट। कैसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो इस तरीके से सभी के जो होते हैं 50-50 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पूरा 200 होगा, लेकिन उसमें आपको 180 करना होगा। कैसे? हर 45-45 के सेक्शन में, हर 45-45 का, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, ऐसे ही बोलो जूलॉजी बॉटनी, तो सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे। अब 50 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा गया है हर सब्जेक्ट के, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, वो आपको कंपलसरी सभी करने होंगे। 35 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे जो कि सभी करने होंगे। अब क्या होता है, बाकी के आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? बाकी के आपको दिए जाएंगे 15 क्वेश्चन। अब 15 में आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 10 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो उन 15 में आपको, मतलब सेक्शन बी में आपको ये रहता है कि आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं हर सेक्शन में से। इस तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 200 में से 180 क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसके बाद क्या समझते हैं? इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन एंड मार्किंग सिस्टम। क्वेश्चन एंड मार्किंग सिस्टम क्या होता है?
भाई अभी कुछ तो मैंने बता दिया इससे रिलेटेड। अब मार्किंग सिस्टम भी थोड़ा, मार्किंग सिस्टम और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कैसा क्या वो सब समझ लीजिए। तो उसमें हर क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया। तो 18 चौक 72, 18 4 जा 72, मतलब 7 तो 180 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया 720, मतलब 720 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है। तो 720 मार्क्स का पूरा होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होती है वो 1/4 होती है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और कहने का मतलब आपने अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ना आपको उसका उस क्वेश्चन का, ना आपको नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ। अब क्वेश्चन में मार्किंग सिस्टम हो गया। इसके बाद क्या होगा, अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट बात है, अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी कैसा होता है, तो देखो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन हर बार, अब जो अभी का जो पैटर्न बताऊंगा मैं, तो अप्रॉक्स फरवरी के एंड में, मतलब फरवरी के एंड में लगभग इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो इसका फ़ी है वो जो है, फ़ी तो थोड़ा चेंज ही होता रहता है, लेकिन अप्रॉक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जनरल का जो है सबसे ज़्यादा होता है 1700 1750 के लगभग होता है। तो इस तरीके का फीस वो चेंज होता रहता है, तो फीस का आप छोड़िए। तो उसके बाद फिर जनरल में EWS और OBC का सेम होता है। फिर क्या होता है, SC ST का थोड़ा मतलब सस्ता होता है कम फीस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हो गया क्वेश्चन एंड मार्किंग सिस्टम। तो क्वेश्चन एंड मार्किंग सिस्टम ये, अब देखो एक के समझ लो। अब अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है फरवरी में भरा जाता है, ये मैं बता ही चुका हूँ। और उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप कब भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आप इसकी एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, आप कभी तक भर सकते हैं। और आप पहली बार भरना चाह रहे हो तो आप 12th अपेयरिंग हो। 12th अपेयरिंग का मतलब होता है 12th का आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम जब आपका हो जाए 12th का, तो मतलब 12th का ओरिजिनल मार्कशीट आने से पहले भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसको 12th अपेयरिंग कर रहे हैं कहते हैं, मतलब जिस साल आपने 12th का एग्ज़ाम दिया उसी साल आप नीट का अगर पेपर दे रहे हैं तो उसको नीट अपेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें ऐसा कुछ होता है कि लगभग दिया जाता है कि लगभग वो सब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको और मैं वीडियो बना दूंगा कि कितना अप्रॉक्स ऐसा कुछ होता है कि 70 एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो तब तक आपकी एज अप्रॉक्स 17 ईयर हो जानी चाहिए लगभग। तो उसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा मैं कैसा क्या। तो ये हो गया। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन। हाँ, इसमें क्या हो, आपको 12th पास होना जरूरी है। और 12th पास में जनरल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला करके 50% मार्क्स, 50% मार्क्स लाना जरूरी है। और बाकी अदर कैटेगरी मतलब OBC SC ST और हैंडीकैप तो किसी भी मतलब कैटेगरी का हो तो उनके लिए 40% मार्क्स जरूरी है। किसको, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके। अब ये हो गया। पेपर ये कैसा होता है, पेपर ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब इसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से कोई एक सही होता है। और नेगेटिव मार्किंग तो मैंने बता ही दिया 1/4 की होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और इस बार जो है आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे वो अप्रॉक्स 25 लाख थे, मतलब 25 लाख लगभग। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो है कंपटीशन जो है बढ़ता ही जा रहा है और कंपटीशन काफ़ी टफ भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल पर ही मेरे चैनल के जैसा कि नाम ही है ट्रिकी नीट बाई हरेंद्र, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हर चीज़ का मैं धीमे हर चीज़ का इतनी सिंपल वे से कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से हर चीज़ को, मतलब इस एग्ज़ाम को आपके लिए बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक जो है गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर डिग्री कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ये हो गया, साइट हो गई, ऑब्जेक्टिव पेपर, ये सब हो गया। देखो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझा दिया। और इसके बारे में अगर आपको कोई और डिटेल पूछना हो, हाँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप कुछ लोग पूछने भी वाले होंगे कमेंट में, उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेनली एक तो बात हमारे दिमाग में आती है क्या कि भाई 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी जरूर होना चाहिए कि PCB से, मतलब हिंदी इंग्लिश
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये होना चाहिए। तो ये तो फॉर्म, ये वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं। और ये एग्जाम जो पैटर्न होता है पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड पर बेस होता है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है लगभग उसी पर बेस होता है पूरी तरीके से, मतलब बुक्स वही पढ़नी होती हैं। फिजिक्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा करना होता है प्रैक्टिस वगैरह के लिए, बाकी केमिस्ट्री का और बायो का बिल्कुल डिक्टो लगभग वही आता है। तो इसमें क्या है, ये तो बायो का तो मैंने बता दिया। फिर क्या है, और कौन भर सकते हैं इस फॉर्म को, कुछ लोग वो भी भर सकते हैं जैसे किसी ने पीसीएम से कर लिया, मतलब मैथ से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से कर लिया। अगले साल उसने क्या किया कि बायो से कर लिया, तो बायो से जब कर लिया तो वो फॉर्म भर सकता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, जो अभी है अभी ट्रेंड में 2024 में 2024 वाले लोग भर सके थे, वो क्या था, पीसीएम वाले, मतलब वो बायो से किए हुए नहीं है, बिल्कुल बायो से भी नहीं किए हुए हैं, बस मैथ से किए हुए हैं, साइंस साइड में मैथ से 12th पास आउट। तो वो भी क्या है, वो भी जो है एपियरिंग से ही भर सकते हैं, मतलब मैथ वाले भी नीट के फॉर्म को भर सकते हैं। अभी के लिए जो बता रहा हूँ, बाद में रूल चेंज होता है क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं तो अपनी जगह पर सही हूँ, उसी हिसाब से बना रहा हूँ। तो बाकी ये लोग भर सकते हैं फॉर्म को उसको। और बाकी जो इसका पेपर जो होता है, पेपर जो होता है इसका पेपर ऑफलाइन मोड में ही होता है, मतलब आपको पेन एंड पेपर मोड, पेन एंड पेपर मोड का मतलब होता है पेन आपको मतलब बबल भरने होते हैं पेन से ही आपको, और वो सब पेंसिल वगैरह यूज नहीं होती है, वो तो एग्जाम वाली बात है, उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको कुछ पूछना हो, ज़्यादातर मैंने सब बता ही दी है, लेकिन फिर भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और भी टॉपिक पर अगर किसी पर आपको वीडियो चाहिए नीट एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, और ये एग्ज़ाम जो होता है फॉर्म भरा जाता है फरवरी में, तो उसके बाद ये एग्ज़ाम जो होता है लॉकडाउन वगैरह उस एरिया को, उस मतलब उस सिचुएशन को छोड़ दिया जाए, कोरोना पेंडेमिक वगैरह को, उन सबको छोड़ दिया जाए, तो ये मई मंथ के जो फर्स्ट संडे आता है उसी को होता है। तो इस तरीके से तो मई महीने के जो फर्स्ट संडे आता है उसी को ये एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से आपको जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और बाकी कंडक्टिंग बॉडी, ये देख लीजिए, कंडक्टिंग बॉडी तो कैसी में आ गया। कंडक्टिंग बॉडी मतलब जिसका पूरा पेपर कराता है, मतलब पेपर बनवाता है, पूरा एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसी कंडक्टिंग बॉडी का नाम होता है एनटीए। उसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए कराता है इसको पूरा एग्जाम को, ठीक। कंडक्टिंग बॉडी, ऑब्जेक्टिव, ये सब, चलिए सब ये हो गया। तो बाकी मैंने बहुत मेरे चैनल पर जाके देखना, जो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव नाम से डरना नहीं, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो मैंने ऐसा सिस्टम बताया है कि आप 1/4 निगेटिव मार्किंग होते हुए भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत हल्का बल्का आइडिया, बिल्कुल आपको कंसेप्ट नहीं पता है, हल्का बल्का भी आइडिया, हल्का बल्का कैसे भी करके, और मैंने ऐसे ऐसे तरीके बताए जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव स्कोर ही आएगा। इंटेलिजेंट गैसिंग करके मेरा एक वीडियो है, मेरे चैनल पर जाना आप देख सकते हैं। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा मजे की बात है, नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। उसमें बताया भी गया है कि ये जो तरीका है मेरा इंटेलिजेंट गैसिंग का 1/4 निगेटिव मार्किंग हो उसी एग्जाम के पैटर्न के लिए। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।